First is formation of a joint stock company. So joint stock company has to follow a certain specified legal procedure for its formation. ओके कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है फॉर इट्स फॉर्मेशन. सो प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड कि कंटिन्यूसली क्या है, प्लान एक्शन हो, प्लानिंग के साथ और एक बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है. सो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस. फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन, सेकेंड इज़ इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ वन इज़ commencement of business. Okay. So firstly we will start with the promotion. So promotion stage includes all the steps right from the conception of idea of to starting the company till it is formed. ठीक है, promotion stage में क्या होता है, वो सारे steps आते हैं जिसमें क्या है कि एक conception of idea कि business हमें कैसे start करना है, हमें business start करना है कि नहीं करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी आइडिया से लेके जब तक वो फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रमोशन स्टेज होता है. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. इसमें क्या है, सारे प्रोसेस जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए ज़रूरी हैं, ऑल द रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज का, इसमें सारे प्रोसेस आते हैं. सो प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस आइडिया. प्रमोशन में क्या होता है, डिस्कवरी होती है बिजनेस आइडिया का कि नया जो आइडिया है बिजनेस का उसको डिस्कवर करना. इट्स इन्वेस्टिगेशन, उसको इन्वेस्टिगेशन करना, एंड असेंबल करना नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस. ठीक है, असेंबल करके क्या करना, नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लेना कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए. द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज. ठीक है, जो पर्सन क्या है ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है प्रमोशन स्टेज पे, उसको बोलते हैं प्रमोटर. एंड द प्रमोटर द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव्स टू फॉर्म अ कंपनी. और जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, वो सारे जो भी आइडिया है उसको लेता है, बिजनेस आइडिया को, एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव, सारे इनिशिएटिव को लेता है टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए. सो द प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. ठीक है, सो द प्रमोटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. जो प्रमोटर है वो फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है. दीज फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज. ठीक है, इसमें ये सारे फंक्शन क्या है, इनको क्या बोलते हैं, स्टेप्स भी बोला जाता है प्रमोशन स्टेज के. सो स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज आर, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो प्रमोशन स्टेज begins with the discovery of an idea to set up a business. प्रमोशन स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है, begins with the discovery of an idea, कि आइडिया को डिस्कवर करना टू सेटअप अ बिजनेस, बिजनेस को सेट करने के लिए. इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस. ये आइडिया क्या हो सकता है कि न्यू बिज़नेस को सेटअप करने का, और एक आइडिया क्या कि उस बिज़नेस को एक्सपैंड करने का, जो ऑलरेडी बिज़नेस एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा है, उस बिज़नेस को क्या करना है, एक्सपैंड करने का. सो द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया. जो प्रमोटर है वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया, कि आइडिया की जो भी वो डिसीज़न ले रहा है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दैट एरिया. ठीक है, कैसे कि एनालाइज करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उसको अवेलेबल हैं. सो द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. जो प्रमोटर है वो ये भी एनालाइज करता है कि कौन से रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत है, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, और कितने कैपिटल की रिक्वायर्ड है, एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और कितना किसी भी बिजनेस में रिस्क भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये सारे आइडिया वो क्या करता है, लेता है. नेक्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडीज. सो आफ्टर स्टडिंग ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द idea discovered,
द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ दी टू दी आइडिया। ठीक है, जब कोई भी बिजनेसमैन की आइडिया को एनालाइज कर लेता है, आइडिया को डिस्कवर कर लेता है, द प्रमोटर स्टार्ट क्या करता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू दी आइडिया। ठीक है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि जो भी उसने आइडिया लिया है उसको प्रैक्टिकल में लेकर आओ, मतलब हम लोग एप्लीकेशन पे लेकर आएँ और बिजनेस को स्टार्ट करें। सो ही does detailed investigation regarding the cost, profitability, production process, demand of the product etc. तो इसमें बिजनेसमैन क्या करता है, सारी इन्वेस्टिगेशन करता है कि कितना ज़्यादा कॉस्ट उसको लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन का कैसे किस प्रोसेस से प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्ट की जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड कितनी है। सो वाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक्स द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। ये सब करते टाइम प्रमोटर क्या करता है, हेल्प लेता है किसी भी स्पेशलिस्ट की और एक्सपर्ट की, सच एज चार्टेड अकाउंटेंट जो क्या करते हैं, अकाउंट जो होता है उसको मैनेज करते हैं, इंजीनियर्स की हेल्प करता है। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्टेड बाय द प्रमोटर। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो मेक एन ऑब्जेक्टिव जो भी बनाता है उसकी एनालिसिस करता है और जो भी प्रमोटर से पूरे आइडियाज़ को लेता है कि जो भी उसके बिजनेस का आइडिया है उसको लेता है। द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रमोटर टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पेशलिस्ट है वो पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि कितना प्रॉफिट का कैसा है कंडीशन है, कितना हो सकता है या उसको कितना कॉस्ट एनकर होगा, इससे एक वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो ये जो रिपोर्ट है स्पेशलिस्ट की वो प्रमोटर को हेल्प करती है टू टेक अ डिसीज़न रिगार्डिंग द साइज़ ऑफ द बिज़नेस, कि अगर इसको कोई डिसीज़न लेना है बिज़नेस की साइज़ पे तो वो डिसीज़न ले सकता है। लोकेशन ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट है, जो भी जहाँ पे कोई भी मशीनरी सेटअप हुई हैं उनकी लोकेशन एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल की बिज़नेस में कितना कैपिटल एक्सेट्रा लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, जो फिजिबिलिटी है उसके थ्री टाइप्स हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। So firstly we will deal with the technical feasibility. Sometimes the idea is good but technically it may not be possible to implement the idea. कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आइडिया अच्छा होता है बट टेक्निकली जब हम उसको करने जाते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कुछ सोचते हैं, जब हम उसको करने जाते हैं तो वो इतना प्रैक्टिकली वो सही नहीं होता है। इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दी रॉ मटेरियल। ये बेसिकली क्यों हो सकता है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपरली नहीं हुई हो, जो भी वो इनपुट्स लगाएगा जिसके थ्रू प्रोडक्शन करेगा वो उसके पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो, जो टेक्नोलॉजी हो वो सही नहीं हो, तो द प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल। जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली अनफिजिबल है, मतलब इतना ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी यूजेबिलिटी इतनी नहीं है unless the technology or the other required input can be imported or are available in our country। ठीक है, तो और रिक्वायर्ड जो भी इनपुट है जब तक हम उसको क्या करें, या तो हमारी कंट्री में अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, उन टेक्निक्स को, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हमको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। सो इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल और फंड फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज। ठीक है, अगर कभी क्या होता है कि जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो भी फंड चाहिए बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट दीज कैन नॉट बी अरेंज विद इन दी अवेलेबल मीन्स। तो कोई भी बिजनेसमैन है वो जो भी इसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके थ्रू वो उतने फंड का, मनी का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी फाइनेंशियली अनफिजिबल। तब क्या हो जाता है कि ये फाइनेंशियली अनफिजिबल हो जाता है, मीन्स फाइनेंशियली वो इतना यूजेबल नहीं हो पाता है। सो फॉर एग्जांपल वन में हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया। ठीक है, किसी के पास एक आइडिया है कि रूरल एरिया को वो अर्बनाइज करना चाह रहा है, अर्बनाइजेशन करना चाह रहा है, मतलब उसको अर्बन करना चाह रहा है, शहर की तरफ। बट द फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस बिजनेस आर सो ह्यूज। बट जो फंड रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, सो दैट इट मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन प्लान। तो वो क्या है, अब
वो क्या है, वो एक्शन प्लान में, एक्शन में वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इतना फंड है ही नहीं। तो उसको प्रैक्टिकली उसको क्या है, बनवा नहीं सकता है, रूरल एरिया को अर्बनाइज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी उसके पास है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो अबंडेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको अबंडन हो जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। सो जनरली बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद द आइडियाज़ विच आर प्रॉफिटेबल। तो बिजनेसमैन उसी बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ पे इसको प्रॉफिटेबल, बुक जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा। नेक्स्ट वन है नेम अप्रूवल। सो टू कंपनी कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम। कोई भी दो कंपनी, ठीक है, कोई दो कंपनी एक नाम से नहीं हो सकती। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट नेम अप्रूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार। तो ठीक है, तो इसलिए हर एक कंपनी को क्या है, एकदम मैंडेटरी है कि वो रजिस्ट्रार के पास जाके अपने नेम को अप्रूव कराएं, सो दैट इट डज़ नॉट मैच विथ एनी अदर कंपनी नेम, कि जिससे वो अदर कंपनी के नेम के साथ वो मैच ना हो। सो जनरली कंपनी गिव दिस नेम इन ऑर्डर ऑफ दी, तो इन ऑर्डर ऑफ दी प्रायोरिटी टू दी रजिस्ट्रार। देन रजिस्ट्रार मैचेस द नेम विद द नेम ऑफ द अदर कंपनी। तब रजिस्ट्रार क्या करता है, सारी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाती है, तब रजिस्ट्रार क्या करता है, सारी कंपनी के नेम को मैच कराता है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट आइडेंटिकल देन द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम। जब अगर नेम क्या सेम नहीं होता है, इस कंडीशन पे क्या है, जो रजिस्ट्रार है वो नेम को, बिजनेस के नेम को अप्रूव कर देता है। नेक्स्ट वन इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज to the memorandum of association. So promoter have to decide about the people who will be signing the memorandum, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो जो जहाँ पे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लिखा है उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो प्रमोटर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन, जो भी उसका मेमोरेंडम है वो उसको कौन साइन करेगा। यूजुअली द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यूजुअली क्या होता है कि जो भी उस मेमोरेंडम पे सबसे पहले साइन करेगा वही फर्म और इंडस्ट्री का, बिजनेस का पहला क्या है, डायरेक्टर होगा। सो प्रमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट। प्रमोटर क्या करते हैं, उनका रिटन कंसेंट लेते हैं टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि वो एज अ डायरेक्टर रहेंगे। एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स, और उनसे कहते हैं कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो क्या करो, उसको परचेज करो। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, जो भी सिंपली डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं वो उसको परचेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। सो द प्रमोटर अपॉइंट्स द ब्रोकर्स। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो डिफरेंट, जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी उसको क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। और उसको सेल करने के बाद, जो भी सेल करने के बाद उस पर वो अपना कमीशन लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, तो उस पर वो क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं। अंडर राइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी देखते हैं बाय सेल ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटी, कंपनी के सिक्योरिटीज़ को सेल करके। एंड सॉलिसिटर्स आर दी अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी। और जो भी सॉलिसिटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं कि जो भी कंपनी के लीगल मैटर्स है उस पर डिस्कस करने को। बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग, और बैंकर्स को भी अपॉइंट किया जाता है कि जो भी डीलिंग्स है फाइनेंस से रिलेटेड वो उसको डील करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी document. So a promoter takes up the steps to prepare some legal document of the company which have to be submitted to the registrar at the time of incorporation. ठीक है, प्रमोटर क्या करता है, स्टेप लेता है, प्रिपेयर करता है लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के टाइम। द कॉमन डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स आर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कॉमन डॉक्यूमेंट है जो प्रमोटर जिसको प्रिपेयर करता है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। तो ये सारे को क्या है, यही सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करना होता है।
incorporation stage. So incorporation of a company is the second stage in the formation of a company. ठीक है, incorporation of a company क्या होता है, ये second stage होता है formation of a company में. Incorporation refers to the registration of the company under Companies Act 1956. ठीक है, incorporation का मतलब क्या होता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर. सो द मेन स्टेप अंडर द इनकॉर्पोरेशन स्टेज आर, तो इसमें सबसे मेन स्टेप कौन कौन सा होता है, सो फर्स्ट वन इज फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट. सो वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार. ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या करता है, नेम को अप्रूव करता है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट क्या है, सबमिटेड होता है रजिस्ट्रार को. फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, second is a list of director with their names, address and occupation and the age, the written consent of the director to act as a directors, notice of the address of the registered office of the company, a statutory declaration stating that all the formalities related to the formation of a company are duly completed. ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनाना पड़ता है, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या है वो मेंशन होता है, आर्टिकल एसोसिएशन देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑथोराइज कैपिटल का देना पड़ता है, देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, जो भी डायरेक्टर हैं उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन एंड द एज ऑफ द डायरेक्टर, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, जो रिटन कंसेंट है डायरेक्टर का एज अ जो एक्ट डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं उनका, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो नोटिस है एड्रेस का कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उसका, एंड द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन देना पड़ता है दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड. ठीक है, जो भी फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वो क्या हो गया, सारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ द फीस. सो अलॉन्ग विथ द फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स the prescribed fees of registration have also be deposit. ठीक है, कि जो भी सारे above documents हैं उनके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि the prescribed fees भी क्या करना पड़ता है, prescribed fees जो है registration की वो भी deposit करना पड़ता है. and the amount of registration fees depend upon the amount of authorized capital, कि जो भी registration की फीस है वो किस पे डिपेंड करती है कि अमाउंट क्या है authorized capital का. नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन. सो कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, सो द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स. रजिस्ट्रार क्या करता है, वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट जो होते हैं, एंड ही ऑल्सो चेक्स द रिसिप्ट ऑफ द फी डिपॉजिट, और वो क्या करता है वो ये भी चेक करता है, रिसिप्ट को भी चेक करता है जो भी फीस डिपॉजिट का. एंड इफ़ ही इज सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि अगर वो सेटिस्फाई होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं, वो ऑथेंटिक है या नहीं, देन द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर. फिर क्या करता है रजिस्ट्रार, जो कंपनी का नाम है रजिस्टर में ऐड कर लेता है. फोर्थ क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या करता है, नेम को एंटर कर लेता है रजिस्टर में, तो रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको इशू करता है. फ्रॉम दिस डेट, इस डेट के ऑनवर्ड क्या होता है, कंपनी क्या है कंसीडर्ड हो जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह. ठीक है, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. So a company is legally born on the date printed on the certificate of incorporation. कि कोई भी कंपनी उसी दिन बॉर्न होती है, बनती है जिस दिन उसके सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन पे उसका जो दिया रहता है कि किस डेट को दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल 6 सितंबर को दिया है, तो 6 सितंबर का मतलब है कि आज ही के दिन बिजनेस क्या है, कोई कंपनी बॉर्न हुई है, आज ही के दिन बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है. सो इट इज़ कंसीडर्ड एज द सेपरेट लीगल एंटिटी. इसमें क्या होता है, ये इसको सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह किया जाता है विच परपीचुअल सक्सेशन. और परपीचुअल सक्सेशन होता है कि जो भी डिफरेंट मेंबर्स है वो मे बी कम और मे बी
गो, बट उनको क्या है कि सारा लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको करना ही पड़ेगा. सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है. एक एविडेंस होता है कि अब कोई कंपनी क्या है, लीगली एग्जिस्ट कर रही है. वॉट एवर मे बी द डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेलिटीज़, कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी है अगर किसी भी फॉर्मेलिटीज़ में, वन द सर्टिफिकेट इज़ इशूड, जैसे ही बस सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, इट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस दैट, फिर उसका एक एविडेंस हो जाएगा दैट द कंपनी केम टू एग्जिस्टेंस ऑन द डेट, कि कंपनी क्या है, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी उस डेट पे विच इज़ मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन है उसी डेट पे क्या है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग पॉइंट्स विल मेक इट मोर क्लियर. तो जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा क्लियर कर रहा है. देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड ऑन 24 अगस्त. ठीक है. जो भी सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो इशू कब होगा, 24 अगस्त को. वेयर एज ऑन द सर्टिफिकेट डेट इट वॉज रिटन ऑन द 22 अगस्त. ठीक है. जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का उसमें डेट लिखी है 24 अगस्त, और जो सर्टिफिकेट डेट रिटन है 22 अगस्त है. देन कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त ओनली. तब कंपनी क्या है, किस दिन उसको एज अ माना कंसीडर किया जाएगा, 22 अगस्त के ही दिन उसको क्या किया जाएगा, बॉर्न कंसीडर किया जाएगा. सो ऑल डीलिंग्स कैरीड ऑन द 23 अगस्त विल बी कंसिडर्ड लीगल. ठीक है. जो भी एक्टिविटीज़ 23 अगस्त को की जाएंगी वो सारी लीगल होंगी, ऑल्दो द सर्टिफिकेट वॉज इशूड ओनली ऑन 24. भले वो सर्टिफिकेट 24 को इशू हुआ और उस पर डेट मेंशन है 22, तो 22 को ही बिजनेस क्या है, एज अ कंपनी माना जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो बॉर्न हो गई है. सो आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, इट वॉज फाउंड, ये फाउंड किया जाएगा दैट पर्सन हैड फॉर्ड सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम. ठीक है. कि पर्सन क्या है, सिग्नेचर कर देगा मेमोरेंडम पे, बट देन ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड. ठीक है. तब भी जो इनकॉर्पोरेशन है बिजनेस का, जो बिजनेस सेटअप हुआ है, उसको वैलिड माना जाएगा. नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. सो आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है. जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, द प्राइवेट कंपनी क्या है, फॉर्मुलेट हो जाएगी एंड कैन बी कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, और अपनी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर लेगी. बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पनसेशन. बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको थर्ड स्टेज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी उसको लेना पड़ेगा. ठीक है. सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर, जो स्टेप इन्वॉल्व हैं, पहला क्या है आपका, सेबी अप्रूवल. सो सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी. ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया. जो क्या कंट्रोल करती है, कैपिटल मार्केट, जहाँ पे जो भी सारी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे परचेज और सेल किए जाते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, कि जो भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद द सेबी. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो क्या करेगी, सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सेबी को सबमिट करेगी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज़. कैपिटल मार्केट में इशू करने से पहले सारी क्या है कि सबमिट करना पड़ेगा सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सेबी को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को. सो कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द सेबी. कोई भी कंपनी सारे जो भी अपना उनका फैक्ट है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सेबी से हाइड नहीं कर सकती है कि वो सिक्योरिटीज़ इशू करे 100 तो वो बस शो करे 80. नहीं, वो कुछ भी हाइड नहीं कर सकती है. एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. नहीं तो उनकी क्या है, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. किसके अंडर, जो गाइडलाइन दी है डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000 के अंडर, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. इन ल्यू ऑफ मीन्स इन फेवर ऑफ. सो
पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस। सो इट इज़ अ सर्कुलेशन और इन्विटेशन, एक सर्कुलर और इन्विटेशन होता है इशूड टू इनवाइट द जनरल पब्लिक, कि बेसिकली जो भी जनरल पब्लिक है उनको इनवाइट करने के लिए, फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उनमें सब्सक्राइब करने के लिए। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार, और ये डॉक्यूमेंट क्या है, रजिस्ट्रार के पास उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर्स, ब्रोकर एंड द अंडरराइटर्स। सो टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड। ठीक है, मनी को रिसीव करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए बैंकर्स क्या है, जो भी डिफरेंट बैंक से रिलेटेड बैंकर्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। टू सेल दी शेयर्स ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड, कि शेयर्स को सेल करने के लिए क्या ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है। दे इनकरेज पब्लिक टू बाई द शेयर्स, वो क्या करते हैं, पब्लिक को इनकरेज करते हैं कि वो डिफरेंट शेयर्स को बाय करें, एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम, और उस पर वो कमीशन भी चार्ज करते हैं। सो इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर फॉर सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स, इट मे अपॉइंट अंडरराइटर। और इस कंडीशन में अगर कंपनी ये श्योर नहीं होती कि वो अपने सारे शेयर्स को क्या करेगी, सोल्ड आउट कर देगी, तो वो अंडरराइटर को क्या करती है, अपॉइंट करती है। दे अंडरराइट द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम, वो क्या करते हैं, शेयर्स को अंडरराइट करते हैं एंड देन चार्ज, उस पर कमीशन भी वो चार्ज करते हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, इट इज मेड कंपल्सरी दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर द सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि मेक ये श्योर करने के लिए कंपनी डज नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड का शॉर्टेज ना हो, इट इज़ मेड कंपल्सरी, ये कंपल्सरी कर दिया जाता है कि कंपनी क्या करे, एप्लीकेशन रिसीव करे फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स का उसको एटलीस्ट एप्लीकेशन रिसीव करना है। सो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हो जाता है। सो एज पर द रूल ऑफ सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, कि कंपनी को क्या है 90% एटलीस्ट क्या है इशूड अमाउंट होना चाहिए विद इन द 20 days ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जैसी वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है उसके विद इन 120 days के अंदर उसके पास क्या होना चाहिए, 90% इशूड अमाउंट होना भी चाहिए। सो इन केस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव, कि अगर इस केस में कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है, देन द कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 10 days। ठीक है, अगर उतना उसको नहीं मिल पाता है देन कंपनी क्या है, बैक कर देगी, सारे एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगी विद इन द नेक्स्ट 10 days। अगले 10 दिन के अंदर, मतलब टोटल 130 days के अंदर, जब से वो प्रॉस्पेक्टस को इशू किए है वो सारा एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। सो अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, फर्म को क्या करना है, अपने को लिस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज में बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज इन द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को सोल्ड करने से पहले कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने आप को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। द कंपनी में अप्लाई इन द एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन, कि कंपनी क्या है अप्लाई कर सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेने के लिए। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस, जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी कि कोई भी कंपनी कितनी फाइनेंशियल साउंडनेस है, वो कितनी मतलब उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है फाइनेंशियल की, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, अदर एस्पेक्ट इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे द नेम ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड, तब कंपनी का जो नेम है वो लिस्ट हो जाएगा। इफ़ अ कंपनी डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज विद इन द 10 weeks,
अगर कोई फर्म क्या है परमिशन नहीं पा रही है स्टॉक एक्सचेंज से विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिस दिन सब्सक्रिप्शन का डेट का क्लोजर हुआ है लिस्ट, देन द अलॉटमेंट विल बिकम दी वॉइड। जो भी अलॉटमेंट था वो ज़ीरो हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एंड द मनी रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन मस्ट बी रिटर्न। और जो भी एप्लीकेशन आया था डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का वो भी जो रिसीव हुआ था उसको भी वापस कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, जैसे ही नेम लिस्ट हो जाएगा, द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट। फिर कंपनी क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी कि अलॉटमेंट को रिटर्न कर देगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या एक स्टेटमेंट है गिविंग डिटेल अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर, जिसमें क्या है नेम और एड्रेस जो है शेयर होल्डर का वो दिया होता है। द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम, कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार, जिसमें इसका नेम है, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर, और कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं डिफरेंट शेयर होल्डर को, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वहाँ पे गिवन होती है।